कहानी का नाम बाजार का रहस्यमयी चोर। गांव का बाजार हर शनिवार को सजता था। दूर दूर से लोग आते, तरह तरह की चीजें बिकती, हंसी ठिठोली होती और बच्चों की किलकारियां गूंजती। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इस बाजार में अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर बार कोई न कोई व्यापारी लुट जाता और चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। गांव के मुखिया ने ऐलान किया, अगले शनिवार को जो भी इस रहस्यमय चोर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बाजार वाले इस शनिवार का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस बार जो कुछ होगा वो पहले कभी नहीं हुआ था। शनिवार की सुबह होते ही गांव के लोग अपनी दुकानों को सजाने में जुट गए। बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी। सूरज निकलने के साथ ही बाजार के कोने कोने में निगरानी रखने के लिए कुछ लोग तैनात कर दिए गए। सभी की निगाहें उस चोर को पकड़ने पर टिकी थी, जिसने अब तक किसी को अपनी परछाई तक नहीं दिखने दी थी। बाजार में एक लंबी परछाई घूमती दिखी। ये किसी दुबले पतले आदमी की थी, जो भीड़ में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। कहीं यही चोर तो नहीं, एक दुकानदार ने अपने साथी से कहा। दोनों ने उसकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। बाजार में मिठाई की दुकान चलाने वाला रामलाल चोर को पकड़ने के लिए बहुत उत्साहित था। वह सोच रहा था कि अगर वह चोर को पकड़ लेता तो इनाम उसके हिस्से में आ जाता। बस एक बार पकड़ लूं, फिर गांव में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। वह खुद से बड़बड़ाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि चोर उसकी दुकान के ही आसपास मंडरा रहा था। भीड़ अचानक एक जगह इकट्ठा हो गई। किसी की आवाज आई, अरे मेरा सोने का कड़ा गायब हो गया। यह आवाज बनवारी लाल की थी, जो सूती कपड़ों का व्यापारी था। चोर ने अपना पहला वार कर दिया था, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि यह चोरी कैसे हुई। मुखिया के आदमी चारों ओर निगरानी रख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सुराग नहीं था। तभी बबलू मोची ने कहा, मैंने एक आदमी को झुकते हुए कुछ उठाते देखा था, पर जब वह जगह देखी गई तो वहाँ कुछ नहीं था। रामलाल की दुकान के पास एक कागज गिरा मिला। उस पर लिखा था, आज का खेल अभी बाकी है। ये देख सबका खून ठंडा हो गया। चोर इतना बेखौफ था कि सबके सामने चुनौती दे रहा था। बाजार के लोग अब चौकन्ने हो गए। जो भी संदिग्ध दिखता उसे घूर कर देखने लगते। तभी छोटू हलवाई ने कहा, मेरी दुकान के सामने एक अजनबी खड़ा था और फिर गायब हो गया। पर वह कौन था, किसी को पता नहीं चला। बाजार के बीचों बीच खड़ा एक व्यापारी रामदयाल अचानक कहीं चला गया। अरे रामदयाल कहाँ गया, किसी ने घबराकर कहा। सब लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रामदयाल की दुकान पर एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी। क्या इसका चोरी से कोई संबंध है, लोग सोचने लगे। तभी एक दुकान की चादर हवा में उड़ी और नीचे कुछ गिरा। वह रामदयाल की जेब से गिरा हुआ पर्स था। क्या रामदयाल भी चोर था? अब लोग और ज्यादा डर गए थे। चौकीदार को किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बाजार में एक और चोरी हो चुकी थी। चोर की चोरी करने की तकनीक बहुत तेज थी। वह सामान ले जाता और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। जरूर कोई बहुत चालाक आदमी है, मुखिया ने कहा। चोर ने इस बार एक बड़े व्यापारी मोहनलाल की दुकान से चांदी के सिक्के गायब कर दिए। अरे ये कैसे हो सकता है? लोग हक्के बक्के रह गए। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, मैंने देखा। क्या देखा बेटा? मुखिया ने पूछा। वह आदमी सफेद कपड़े पहने था और उसके पास एक लाल थैला था। अब मुखिया को एक आइडिया आया। सभी सफेद कपड़े पहने लोगों को बाजार के बीच इकट्ठा करो। लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन चोर उनमें नहीं था। अब तक 5 चोरी हो चुकी थी। क्या चोर हमारी आंखों के सामने ही है? लोग खुद से सवाल करने लगे। तभी एक दुकानदार बोला, अरे मैंने एक आदमी को अपने झोले में कुछ छिपाते देखा। लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वह गायब हो चुका था। जमीन पर एक बैग पड़ा था, शायद इसमें चोरी का सामान हो। लेकिन जब उसे खोला गया, उसमें सिर्फ कागज के टुकड़े थे। एक कागज पर लिखा था, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लोग गुस्से से लाल हो गए। अब मुखिया ने एक योजना बनाई।
अगर हम असली चोर को पकड़ना चाहते हैं तो हमें नकली चोरी करनी होगी। मुखिया ने एक व्यापारी को कहा कि वह झूठ बोले कि उसकी दुकान से सोने की अंगूठी चोरी हो गई। जैसे ही यह खबर फैली, चोर फंस गया। एक आदमी चुपचाप भीड़ से निकलने की कोशिश करने लगा। रुको, एक सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ ली। उस आदमी की तलाशी ली गई और उसके पास से वही सामान निकला जो बाजार से चोरी हुआ था। यही चोर है, लोग चिल्लाए। जब उसका नकाब उतारा गया तो सब दंग रह गए। अरे, ये तो मोहनलाल का सहायक हरीश है। हरीश ने कबूल किया, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मुखिया ने फैसला सुनाया, इसका न्याय पंचायत करेगी। लोगों ने सबक सीखा कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जो भी मेहनत से कमाएगा वही सुखी रहेगा, मुखिया ने कहा। अगले हफ्ते बाजार फिर से लगा, लेकिन इस बार बिना किसी डर के। गांव वालों ने ठान लिया कि वे अपने बाजार की रक्षा खुद करेंगे। हरीश ने गांव से माफी मांगी और आगे ईमानदारी से जीने का वादा किया। ये कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग इसे पीढ़ियों तक सुनाने लगे। चोरी से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन ईमानदारी से हर कोई महान बन सकता है।